टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एचपी पटवारी एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री सेक्शन को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी मेडाइवल हिस्ट्री की क्लास 7 रहने वाली है, जिसमें हम मुगल वंश में अकबर और जहांगीर को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारी हिस्ट्री की 6 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री को शुरू किया था। हमने सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़े, दिल्ली सल्तनत के को जो है वो कंप्लीट जो है वो डिस्कस किया, और हमने जो है वो पिछली वीडियोस में मुगल वंश में बाबर और आपका हुमायूं को डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम अकबर से जो है वो क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है आपकी हिस्ट्री की, तो वहां से आप जो है वो ये सभी वीडियोस को देख सकते हो। और अभी तक अगर आपने हमारी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना अच्छा आपका वीडियोस पे रिस्पांस रहेगा, उतना जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट वीडियो का ला दिया जाएगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट वीडियो को। अकबर और जहांगीर के बारे में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। अकबर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो है वो अपनी पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था ना, वो मैं आपको यहाँ से जो है वो बता देता हूँ, ताकि आपको एक जो ये अकबर के साथ आप एक तरीके से लिंक आप कर सको। देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था 712 ईस्वी से पढ़ना आपका जो है वो मुस्लिम आक्रमण। 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम करता है। ओके, 1206 तक हमने जो है वो मुस्लिम आक्रमण पढ़े थे, ये तो आपको क्लियर है। ओके, उसके बाद हमने जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश डिटेल में डिस्कस किए थे। ओके, जैसे कि आपका गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश। ओके, फिर लोधी वंश का जो अंतिम रूलर है, या फिर आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, उसका युद्ध हमने एक पढ़ा था, किसके साथ होता है? बाबर के साथ होता है। और बाबर क्या करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है। तो बाबर का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध से बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट रूलर आपका बाबर का बेटा हुमायूं बनता है। उसका टाइम पीरियड रहता है आपका 1530 से लेकर 1540 ईस्वी। लेकिन उसके टाइम पीरियड पे क्या होता है कि अफगान आते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी के साथ जो है हुमायूं का युद्ध होता है 1540 से लेकर 45 तक। शेर शाह सूरी जो है वो राज करता है। हुमायूं का निर्वासन पीरियड आप ये कह सकते हो। 45 से 55 तक अफगान राज करते हैं। लेकिन 1555 में क्या होता है ना, आपका हुमायूं सरहिंद के युद्ध में जो है वो अफगानों को हरा देता है और फिर से राजा बन जाता है, फिर से शासक बन जाता है मुगल वंश का 1555 से 56 तक। तो 2 टाइम पीरियड आपको याद रखने हैं हुमायूं के, 1530 से 40 और 1555 से 56 ईस्वी। 1556 ईस्वी में क्या होता है? हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब होती है तो नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा? नेक्स्ट आपका शासक बनेगा आपका हुमायूं का पुत्र कौन? अकबर। तो उसी अकबर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके जी, ये स्टोरी तो आपको क्लियर है। ओके, तो अब हम जो है वो अकबर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अकबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान होने चाहिए। ओके, सबसे पहले अकबर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे ना, अकबर को किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? अकबर का टाइम पीरियड। अकबर का टाइम पीरियड क्या रहता है आपका? 1556 ईस्वी में जो है वो हुमायूं की मृत्यु होती है और अकबर का जो है वो राज्याभिषेक होता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का टाइम पीरियड रहता है। ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना है। अकबर को ना हम एक तरीके से 3 पार्ट में आपको जो है वो अकबर को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अकबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। तो मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा कि किस तरीके से हम जो है वो अकबर को कवर करेंगे। सबसे पहले अकबर का हम बचपन देखेंगे। बचपन यानी कि अकबर का जन्म जो है वो 1542 ईस्वी के आसपास 1542 में हो गया था आपका, और 1556 ईस्वी तक आपका जो है वो अकबर का बचपन चलता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। क्योंकि जब अकबर 1556 ईस्वी में जो है वो राजगद्दी पर बैठा था ना, तो उस समय बाबर की उम्र एक तरीके से 13-14 साल के करीब आप कह सकते हो, जब 1542 में जन्म हुआ। तो संरक्षण से जो है वो अकबर बादशाह रहता है। किसके संरक्षण में रहता है वो तो मैं आपको बाद में
करेंगे हम इसकी, अभी के लिए आप ये नोट कर लीजिए कि किस तरीके से हम ये कवर करेंगे। संरक्षण से बादशाह आपका अकबर रहता है। हम बैरम खां का नाम हम पढ़ेंगे, तो संरक्षण से बादशाह जो है वो 1556 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी तक जो है वो पढ़ेंगे। संरक्षण से जो है वो अकबर बादशाह रहता है। और स्वतंत्र बादशाह यानी कि जो है वो किसी के बिना संरक्षण के जो है वो बादशाह जो अकबर रहता है ना, वो आपका 1562 से जो है वो रहता है। 1562 ईस्वी से लेकर 1605 जब तक अकबर की मृत्यु नहीं हो जाती है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में मैंने आपको अकबर को बांट दिया है। सबसे पहले हम अकबर के बचपन 1542 से 56 की मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम 1556 से लेकर 1562 के बारे में जो है वो, जैसे अब अकबर जो है वो किसके संरक्षण में बादशाह रहता है तो उसकी बात करेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है वो हम स्वतंत्र बादशाह जब अकबर बनता है 1562 ईस्वी के बाद, उसकी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था ना, आपको सबसे पहले अकबर से रिलेटेड याद रखना है कि अकबर का, अगर आपसे पूछे कि अकबर का पूरा नाम क्या है, अकबर का पूरा नाम क्या है आपका, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन वैसे अकबर का बचपन का नाम भी था, जलालुद्दीन आपका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन जिसमें अकबर का क्या था, बचपन का नाम था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके, तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे अकबर के जन्म से। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जो जन्म हुआ था ना वो आपका, अकबर का जन्म आपका हुआ था 1542 ईस्वी में। नोट कर लीजिए। देखिए 1542 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अकबर को पढ़ना। अकबर के पिता का क्या नाम था? पिता जिनकी 1556 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, कौन थे भैया? हुमायूं। हुमायूं। ओके, हुमायूं की मृत्यु हमने कैसे पढ़ी थी? सीढ़ियों से गिरकर पढ़ी थी, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा है। अकबर की माता, माता का क्या नाम था? अकबर की माता का नाम था आपका जो है वो हमीदा बानो बेगम। कौन था? हमीदा बानो बेगम। एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है। हमीदा बानो बेगम। ओके, आप टाइम पीरियड नोट कीजिए 1542 ईस्वी। इस टाइम पे आप देखिए हुमायूं, हुमायूं इस टाइम कहां पर था? देखिए हमने पढ़ा था कि हुमायूं का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1530 से लेकर 40 रहता है। उसके बाद शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं को पराजित करता है, जैसे आपके बिलग्राम के युद्ध में 1540। लेकिन अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी में हुआ। तो हुमायूं कहां पर था उस टाइम? निर्वासन काल हुमायूं का था। तो इसीलिए अकबर का जन्म कहां पर होता है? अमरकोट। कहां पर होता है? अमरकोट एक सिंध प्रांत में एरिया आपका था उस टाइम, अमरकोट। तो अमरकोट का एक राणा था आपका वीरसाल। वीरसाल के महल में या फिर आपके किले में जो है वो अकबर का जन्म होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट में क्यों होता है, क्योंकि हुमायूं का क्या था? निर्वासन काल जो है वो था। ओके, यानी कि अफगानों ने, शेर शाह सूरी ने जो है वो हुमायूं को हरा रखा था उस टाइम पे। ओके, इतनी बात क्लियर है। देखिए क्या होता है कि अकबर की जो है वो, अकबर का पालन पोषण कौन करता है? अकबर का पालन पोषण बचपन में, हम क्योंकि अकबर का क्या पढ़ रहे हैं? बचपन पढ़ रहे हैं। 1542 से लेकर 56 का टाइम पीरियड अभी हम जो है वो कवर कर रहे हैं। पालन पोषण आपका करते हैं आपका अकबर का जो है वो माहम अनगा और जीजी अनगा। इनका रोल भी रहता है आगे अकबर की जो है वो संरक्षण में। माहम अनगा और आपका जीजी अनगा, ये क्या करते हैं? अकबर का बचपन में पालन पोषण करते हैं। आगे चलकर मैं इनकी बात करूंगा, इसीलिए आप ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। ओके जी। उसके बाद क्या होता है कि अकबर का विवाह किसके साथ होता है? अकबर की एक पत्नी भी थी, किसके साथ होता है? रुकैया बेगम। ये भी आप नोट कर लीजिए, रुकैया बेगम के साथ अकबर का विवाह भी हो जाता है। और 1556 ईस्वी में क्या होता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट राजा कौन बनेगा हुमायूं की मृत्यु के बाद? अकबर बनेगा। ओके, अकबर का जन्म हमने पढ़ लिया, कौन पालन पोषण करता है, कैसे हुमायूं की जो है वो मृत्यु होती है और अकबर जो है वो क्या होता है? अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है, क्योंकि हुमायूं की तो मृत्यु हो चुकी है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, आगे चलकर हम बात करेंगे कि अकबर क्या करता है। अकबर जो है वो हुमायूं का जो है वो मकबरा भी बनाता है। मैंने आपको हुमायूं की जब मृत्यु पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था ना, तो अकबर ही आपका हुमायूं का मकबरा भी बनाता है। कहां पर पढ़ा था हमने हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में। दिल्ली में हमने हुमायूं का मकबरा पढ़ा था। ओके, अच्छा, अब डिस्कस करते हैं हम कि 1556 ईस्वी में क्या आपका रहता है उस समय
अब हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, हम जो है वो 1556 की बाद की घटनाएं, 1556 में जो है वो क्या स्थिति थी आपकी, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपका क्या होता है, 1556 से 62 ईस्वी तक हम जो है वो अब कवर करने वाले हैं। 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है। राजा उस टाइम अब जो है वो न्यू राजा जो बनना होता है, तो वो आपका कौन बनता है, अकबर बनता है। अकबर की जो उम्र थी, अकबर जो है वो 1542 में जन्मा था, तो लगभग 13 से 14 वर्ष आपकी अकबर की उम्र होगी। ओके, तो जब आपका एक छोटा बच्चा, आप कह सकते हैं कि जब 13 से 14 साल का बच्चा होगा, वो कैसे ही जो है वो शासन करेगा। ओके, तो क्या होता है कि अकबर उस समय मुगल वंश का एक सेनापति होता था। उस सेनापति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम नोट कर लीजिए, बैरम खां। बैरम खां क्या करता है, बैरम खां जो है वो मुगल वंश की जो है वो जिम्मेदारी लेता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। और बैरम खां के संरक्षण में ही जो है वो अकबर को राजा बनाया जाता है, और अकबर की जो है वो राजकाज में जो है वो सहायता कौन करता है, आपका बैरम खां करता है। तो ये सेनापति था, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ओके जी, इतनी बात आपको क्लियर है। देखिए जब छोटा कोई 13 से 14 साल का राजा बनेगा, तो क्या होगा, जो राजा के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, जो दुश्मन होंगे वो क्या करेंगे कि जब इतना छोटा बच्चा राजा बनेगा, वो तो अटैक करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय क्या है कि आपका मुगल वंश में एक छोटा बच्चा रूल कर रहा है। तो आपका जो दुश्मन है, कौन दुश्मन है, अफगान। अफगानों को आपका हुमायूं ने हराया था 1555 में। तो अफगान फिर से आते हैं और क्या करते हैं, आपका जो है वो अकबर के समय में फिर से जो है वो आक्रमण या फिर एक तरीके से युद्ध हो जाता है। अफगान आते हैं, अफगानों में आपको याद रखना है, अफगान बादशाह उस समय कौन था, आदिल शाह। कौन था भैया, आदिल शाह सुर उस समय जो है वो अफगान का राजा था। उसका एक सेनापति था हेमू, ये आपको नोट कर लेना है। हेमू जो है वो उस समय सेनापति था। हेमू एक हिंदू राजपूत ही था। कौन था, हिंदू राजपूत था। ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हेमू कौन था, हिंदू था, आपका अफगान था, तो आपका हिंदू राजपूत ही था, जो कि अफगान के बादशाह का क्या था, सेनापति था। तो अफगान आदिल शाह किसे भेजता है, हेमू को भेजता है। और हेमू क्या करता है, हेमू क्या करता है कि जब अकबर जब राजगद्दी पर अकबर जब देखता है कि हुमायूं की तो मृत्यु हो गई है 1556 ईस्वी में, तो हेमू क्या करता है, उसका फायदा उठाता है और आगरा और आपका पुराना किला आपका दिल्ली में पड़ता है, पुराना किला, वहां पर जो है वो आक्रमण कर देता है और उस एरिया पर कब्जा कर देता है। कौन कब्जा कर देता है, आपका हेमू। हेमू कौन है, अफगान बादशाह का एक तरीके से आप सेनापति कह लीजिए, जो कि एक हिंदू राजपूत था। और हेमू ने क्या किया, आगरा और पुराना किला दिल्ली पर जो है वो कब्जा कर लिया और दिल्ली का एक तरीके से स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर देता है। कौन, हेमू। और आगरा को जीतने के बाद ना हेमू ने एक उपाधि ली थी, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो आगरा और पुराना किला को जीतने के बाद किसने धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि। तो ये आपकी ली थी आपकी हेमू ने। ओके, उस समय आपका राजा हुमायूं की तो मृत्यु हो चुकी थी, अकबर उस समय था जो कि 13-14 साल का था। ओके, तो वो क्या ही युद्ध करेगा आपका हेमू के साथ। तो उस समय मुगलों का सेनापति मैंने आपको कौन बताया, बैरम खां था। तो बैरम खां क्या करता है, बैरम खां जो है वो मुगलों की तरफ से अकबर की तरफ से जो है वो किससे युद्ध करता है, आपका हेमू से युद्ध करता है। क्यों करता है युद्ध, क्योंकि हेमू क्या करता है, आगरा और पुराना किला दिल्ली जो कि आपका मुगलों का एरिया था, उसमें जो है वो कब्जा करता है, अपने आप को जो है वो स्वतंत्र शासक वहां का घोषित करता है। तो क्या होता है, कब की बात हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये 1556 ईस्वी की बात पढ़ रहे हैं। ओके, 1556 ईस्वी में क्या हो जाता है, आपका बैरम खां जो कि क्या था, एक मुगल आप कह सकते हो, मुगलों के तरफ से जो है वो युद्ध कर रहा था। बैरम खां अकबर की तरफ से युद्ध कर रहा था और किसके साथ युद्ध हो जाता है, आपका हेमू के साथ युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में क्या हो जाता है ना कि आपका अकबर जो ये बैरम खां है, बैरम खां हेमू को जो है वो हरा देता है, यानी कि बैरम खां की इसमें जीत हो जाती है, हेमू को हरा देता है। इस युद्ध को क्या कहते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध हमने कब पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था और कौन सी डेट में पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए।
ओके, पानीपत का पहला युद्ध हमने जो है वो 1526 ईस्वी में पड़ा था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना कर देता है पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद। और पानीपत का दूसरा युद्ध अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे बैरम खां या फिर अकबर, मुगल कोई भी आपसे कहे तो बैरम खां और हेमू के बीच हो जाता है। हेमू की क्या हो जाती है, तीर के लगने से हेमू की मृत्यु हो जाती है। तो इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। देखिए हम जो है वो एक बार यहाँ से जो है वो एक बार नोट से भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका अकबर का जन्म क्या कब होता है, 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। अब आपको क्लियर है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ। क्या होता है, देखिए कि जब ये युद्ध हो गया ना आपका, मुगलों ने ये युद्ध जीत लिया। इस कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद ही जो है ना वो अकबर जो है वो अकबर का राज्याभिषेक होता है। अभी तक अकबर का राज्याभिषेक नहीं हुआ होता है। अकबर का राज्याभिषेक ही कब होता है, 1556 ईस्वी में इस पानीपत के युद्ध के बाद होता है। क्या होता है, क्या होता है, अकबर का राज्याभिषेक होता है। पूछा जाए कहां पर अकबर का राज्याभिषेक होता है, कलानौर। कलानौर आप जो है वो याद करके रखेंगे, कलानौर में होता है। कलानौर अगर आपसे पूछे कि कलानौर कहां पर है, कलानौर आपका जो है वो पंजाब एरिया में हमें कलानौर देखने को मिलता है। और अकबर जो है वो क्योंकि आपका पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खां किसको हरा देता है, हेमू को हरा देता है, तो इसीलिए अकबर हेमू को एक उपाधि जो है वो देता है। क्या उपाधि का नाम था, खाने खान। क्या है, खाने खाना, खान ए खाना। याद रखेंगे कि अकबर ने जो है वो हेमू को नहीं, आपका बैरम खां को, बैरम खां, क्योंकि बैरम खां जो है वो आपका अकबर की सहायता करता है हेमू को हराने में, इसीलिए आपको किसको ये उपाधि देता है अकबर, खाने खाना की आपको बैरम खां को जो है वो ये उपाधि देता है। और बैरम खां कौन था, बैरम खां कौन था, मुगलों का ये सेनापति था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि अकबर का अब प्रमुख जो आपका साथ आपका जो है वो पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है वो मुगलों की तरफ से बैरम खां युद्ध करते हैं, तो इसीलिए जीत का श्रेय जो है वो अकबर किसे देते हैं, बैरम खां को देते हैं। और एक मुख्य जो सेनापति की जो है वो एक तरीके से बैरम खां रहते हैं मुगलों की उस समय। ओके, ये बात आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन बने कि जैसे बैरम खां की अकबर जो है वो बादशाह बैरम खां के संरक्षण में कब से कब तक जो है वो बादशाह रहता है। अकबर जो है वो बैरम खां के संरक्षण में अकबर जो है वो बैरम खां के संरक्षण में ना आपका 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां के नेतृत्व में ये बादशाह रहता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। बैरम खां के संरक्षण में अकबर जो है वो शासन करता है 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक। 1500 मैंने आपको जो है वो यहाँ पर आप अगर आप नोट कर रहे होंगे ना कि 1556 से 62 मैंने यहाँ पर आपको लिखाया था। 60 में ऐसा क्या हुआ कि बैरम खां जो है वो बैरम खां तो हमने 1560 ईस्वी तक ही जो है वो संरक्षण में पड़ा। 1560 से 62 तक किसके संरक्षण में आपका अकबर जो है वो कार्य करता है, तो आपको नोट कर लेना है। 1556 में आपको मैं एक स्टोरी बता देता हूँ, वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। कहा जाता है कि एक मैंने आपको अकबर का जो पालन पोषण बचपन में किया था ना, किसने किया था, माहम अनगा। माहम अनगा आपने अगर पहले भी अगर आपने अगर टीवी सीरियल्स में अगर आपने देखा होगा, माहम अनगा और जीजी अनगा करके जो है वो पालन पोषण आपके अकबर का करते हैं। ये आपके पालन पोषण बचपन में अकबर का करते हैं। क्या होता है ना, कहा जाता है कि बाहम अनगा क्या करती है कि अकबर को एक तरीके से बैरम खां के खिलाफ जो है वो माहम अनगा साजिश करती है। क्यों करती है, उन्हें लगता है कि बैरम खां तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद जो है वो बैरम खां को मिला है। अकबर भी जो है वो बैरम खां का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध जब आपका हेमू के साथ युद्ध हुआ था, जब आपका अकबर 1556 में बिल्कुल 13-14 साल का वर्ष का था, तो बैरम खां ने ही जो है वो मुगलों को जिताया था आपके हेमू के विरुद्ध। तो इसीलिए माहम अनगा ने क्या करती है कि बैरम खां के खिलाफ एक साजिश करते हैं। अकबर को उसके खिलाफ, बैरम खां के खिलाफ जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि साजिश करते हैं। और क्या करते हैं कि अकबर क्या करता है कि एक नया सेनापति बैरम खां की जगह पर नियुक्त कर देते हैं। क्या था उस सेनापति का नाम, उस सेनापति का नाम था पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद को नया सेनापति अकबर बना देता है। कब बनाता है, 1560 ईस्वी में बना देता है। जब बैरम खां को जब हटाया गया तो क्या होता है कि पीर मोहम्मद के साथ बैरम खां का युद्ध हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि बैरम खां को जब कोई उसकी गद्दी से हटाएगा बैरम खां, तो
तो युद्ध तो होना ही था, तो पीर मोहम्मद और बैरम खां का युद्ध हो जाता है, जिसमें कौन जीतता है? आपका पीर मोहम्मद बैरम खां को हरा देता है। तो इस तरीके से 1560-61 के आसपास आपकी बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, इसलिए बैरम खां का चैप्टर आपकी यहीं पर जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, बैरम खां की मृत्यु हो गई। 1500 आपका जब 1500 अगर आपसे पूछे कि 1556 से लेकर 60 तक अकबर किसके संरक्षण में बादशाह रहता है, तो बैरम खां के संरक्षण में। ओके, उसके बाद 1560 से लेकर 62 तक अकबर आपका माहम अनगा और जीजी अनगा के संरक्षण में जो है वो बादशाह रहता है। माहम अनगा आप याद करके रखिए, माहम अनगा प्लस जीजी अनगा। ओके, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद क्या हुआ था ना, आपका 1562 से लेकर 1605 ईस्वी। अब देखिए, अब आपका अकबर थोड़ा जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ओके, तो क्या होता है कि बहुत सारे अभियान आपके अकबर के आपके 1562 के बाद हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक अभियान था आपका 1562 में आपका मालवा की ओर अकबर जो है वो अकबर का क्या रहता है, अभियान रहता है। मालवा अभियान हमें देखने को मिलता है। मालवा अभियान के लिए अकबर भेजता है आपके आदम खां को। किसे भेजता है? आदम खां को भेज देता है मालवा। क्यों भेजता है? मालवा के ऊपर कब्जा करने, एक तरीके से आप कह सकते हो, वहां से धन लूटने के लिए। तो क्योंकि राजा क्या चाहते थे, राजा मैक्सिमम राजा अपना क्षेत्र विस्तार चाहते थे। तो जो आदम खां था, आदम खां कौन था? अगर अब आप ये पूछेंगे, आदम खां आपका माहम अनगा का पुत्र था। क्या होता है ना इस मालवा अभियान में, मालवा अभियान में आदम खां जो है वो जीत लेता है, आपका मालवा पर कब्जा करता है, बहुत सारा धन जो है वो लूटता है। लेकिन जब ये अभियान से लौटा ना, तो आदम खां ने क्या किया कि धन को राजा के पास जमा नहीं किया, यानी कि राजकोष में एक तरीके से धन को डिपॉजिट नहीं किया। इसकी खबर आपकी अकबर को पता चल गई। अकबर इतना सख्त था कि अकबर ने आदम खां को मृत्यु दंड का जो है वो आपको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्युदंड दे दिया। आपके जब आदम खां का जब मृत्यु हुई, तो मृत्यु के शोक में ही आपकी माहम अनगा की भी मृत्यु हो जाती है, कहा जाता है। ओके, ये आपकी एक तरीके से स्टोरी है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये नोट कर लीजिए कि किस तरीके से जो है वो अकबर जो है वो माहम अनगा, जीजी अनगा के संरक्षण में जो है वो बादशाह रहता है, बैरम खां के संरक्षण में बादशाह रहता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कई बार कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किस किसके बीच में हुई, मुगलों की तरफ से कौन जो है वो लड़ा था, किसके साथ हुई, हेमू के साथ हुई। ये वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से रहते हैं। मालवा अभियान भी आपको यहाँ से याद रखना है कि कब होता है, 1562 ईस्वी में होता है। उसके बाद बहुत आपका अकबर जो है ना, अकबर आपका बहुत सारे एरियाज को जो है वो एरियाज पर अटैक करता है। जैसे कि आपका 1564 ईस्वी में आपका गोंडवाना पर जो है वो गोंडवाना पर जीतता है, गोंडवाना विजय आपको नोट कर लेना है। ओके, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 1572-73 हमें देखने को मिलता है अकबर का गुजरात अभियान। कौन सा? गुजरात विजय या फिर गुजरात अभियान आप कह लो। ओके, गुजरात को जो है वो आपका अकबर जीत जाता है। और यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है एग्जाम में कि किस जीत की खुशी में, किस विजय पर जो है वो अकबर ने जो है वो फतेहपुर सिकरी में एक जो है वो आपका फतेहपुर सिकरी आगरा में जो है वो आपको बुलंद दरवाजा एक देखने को मिलता है। क्या मिलता है? बुलंद दरवाजा। पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया, तो आपका अकबर ने ये बनाया था। कहां पर है ये आपका बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा हमें जो है वो फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलता है। कहां पर? फतेहपुर सिकरी। कहां पर है फतेहपुर सिकरी? प्रेजेंटली यूपी आगरा के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनाया। आपसे पूछे कौन से विजय की खुशी में अकबर ने बनाया था, तो गुजरात विजय कब हुई थी? 1572-73 के आसपास आपका गुजरात विजय, गुजरात अभियान हमें अकबर का देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद क्या होता है आपका 1576 ईस्वी। 1576 ईस्वी में हमें एक जो है वो युद्ध देखने को मिलता है। क्या था युद्ध का नाम? हल्दी घाटी का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? आपका महाराणा प्रताप एक मेवाड़ का शासक था। महाराणा प्रताप कहाँ का था? मेवाड़ का शासक था। और मुगलों के साथ इसका युद्ध होता है। मुगलों की तरफ से महाराणा प्रताप के साथ कौन युद्ध करता है? आपका अकबर का एक सेनापति था मान सिंह, एक राजपूत था मान सिंह, सेनापति था अकबर का।
मुगलों की तरफ से जो है वो मानसिंह युद्ध कर देता है। आपको जो है वो कई बार अकबर भी आपको पूछा देखने को मिल सकता है ऑप्शन में कि अकबर और महाराणा प्रताप के साथ हुआ, लेकिन अकबर के नेतृत्व, अकबर ने किसे जो है वो युद्ध के लिए भेजा था, मानसिंह को भेजा था। मुगलों की तरफ से मानसिंह युद्ध कर रहा था हल्दी घाटी के युद्ध में, और मानसिंह क्या कर देता है, महाराणा प्रताप के खिलाफ जो है वो जीत जाता है और महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ओके, जब ये युद्ध जो है वो आपके मुगल जीत जाते हैं ना, तो अकबर क्या करता है, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना देता है। फतेहपुर सीकरी, जहां पर इससे पहले जो है वो अकबर ने क्या बनाया था, बुलंद दरवाजा बनाया था। फतेहपुर सीकरी को क्या बना देता है, कैपिटल बना देता है हल्दी घाटी युद्ध के बाद। फतेहपुर सीकरी कहां पर है, यूपी आगरा में है, ध्यान रखना। ओके, उस ऐसे ही आपकी बहुत सारी विजय आपकी अभियान आपके अकबर करता है जब 1562 ईस्वी के बाद अकबर जो है वो स्वतंत्र बादशाह बनता है। ओके, वैसे ही आप जो है वो एक दो अभियान आप याद रख सकते हो, जैसे कि आपका 1581 में आप एक काबुल पर विजय की थी आपकी अकबर ने, ये आप नोट कर सकते हो डेट। ओके, वैसे ही 1591 ईस्वी खानदेश विजय। तो ये सारे फैक्ट से आपको पता होने चाहिए, खानदेश विजय आपके अकबर की। ओके, ये सारे अभियान हमने अकबर के पढ़ लिए। तो अभी तक हमने जो है वो क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने जो है वो क्या पढ़ा, हमने जो है वो पढ़ा कि अकबर का टाइम पीरियड 1556 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी रहता है। हमने जो है वो इस तरीके से हमने अकबर को 3 भागों में बांट लिया। अकबर का बचपन 1542 से 1556 ईस्वी तक रहता है। 42 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। 1556 से 62 ईस्वी तक अकबर जो है वो संरक्षण से बादशाह रहता है, जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया है कि बैरम खां और माहम अनगा और जीजी अनगा, इनके संरक्षण से बादशाह जो है वो अकबर रहता है, क्योंकि अकबर क्या होता है, छोटा होता है उस टाइम। 1562 ईस्वी में अकबर क्या हो जाता है, स्वतंत्र बादशाह बन जाता है और 1605 तक अकबर जो है वो शासन करता है। वो तो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि 1605 तक की घटनाएं, लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में होता है। अमरकोट राणा वीरसाल के किले में जो है वो अकबर का जन्म होता है। हुमायूं अकबर के पिता होते हैं, माता हमीदा बानो बेगम होती है। पालन पोषण माहम अनगा जीजी अनगा करते हैं। विवाह रुकैया बेगम के साथ अकबर का होता है, और हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है वो अकबर नेक्स्ट रूलर बनता है। लेकिन उससे पहले अकबर के सामने क्या चुनौती थी आपकी, हेमू क्या करता है, हेमू आपके आगरा और पुराना किले पर आक्रमण करता है। हेमू से जो है वो अकबर को कौन बचाता है, आपका मुगल का एक सेनापति, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरम खां जो है वो के साथ हेमू का युद्ध होता है। क्या था युद्ध का नाम, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें बैरम खां क्या कर देते हैं, हेमू को हरा देते हैं, और अकबर बैरम खां को खाना की उपाधि देता है। ओके, और इस युद्ध के बाद अकबर का राज्याभिषेक होता है। कहां पर होता है, कलानौर में होता है, बैरम खां के देख में 1556 ईस्वी में होता है। ओके, और माहम अनगा और जीजी अनगा क्या कर देते हैं, बैरम खां के खिलाफ जो है वो साजिश करते हैं, और एक युद्ध होता है आपका पीर मोहम्मद जो नया सेनापति था अकबर का, उसके और बैरम खां के बीच में। इस युद्ध को ना एक नोट कर लीजिए, तिलवाड़ा का युद्ध इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, तिलवाड़ा का युद्ध। ऐसे ही आप ये पॉइंट नोट करके रखिए, ध्यान में रखेंगे। तिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ, बैरम खां और पीर मोहम्मद जो कि अकबर का नया सेनापति था। वैसे ही आपकी बैरम खां की मृत्यु हो जाती है 1561 में। उसके बाद 1556 से 60 तक बैरम खां के नेतृत्व में अकबर बादशाह रहता है। 60 से 62 तक आपका माहम अनगा और जीजी अनगा के नेतृत्व में आपका इसके संरक्षण में आप कह सकते हो कि अकबर बादशाह रहता है। 60 से 1600 आपका 1562 से 1605 ईस्वी तक अकबर जो है वो अब स्वतंत्र जो है वो शासक बन जाता है, क्योंकि अकबर क्या हो जाता है, अब जो है वो अकबर को किसी और की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए जो है वो अकबर क्या कर देता है, बहुत सारे अभियान शुरुआत कर देता है। 1562 में मालवा अभियान हमने पढ़ा। मालवा अभियान में आदम खां जो कि माहम अनगा का पुत्र था, आदम खां को मृत्यु दंड दे देता है, क्योंकि वो राजकोष में जो है वो धन जमा नहीं करता है। ओके, वैसे हमने गोंडवाना विजय पढ़ी 1564 ईस्वी में। 1572-73 के आसपास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर क्या करता है, गुजरात विजय, गुजरात अभियान अकबर का हमें देखने को मिलता है, जिसकी विजय की
खुशी में अकबर क्या करता है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी यूपी में बना देता है। इतने पॉइंट हमने अभी तक पढ़े। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में। मान सिंह मुगलों की तरफ से जो है वो आक्रमण करता है, महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ का शासक था उसे हरा देता है और अकबर क्या करता है, फतेहपुर सिकरी को जो है वो इस युद्ध के बाद अपनी राजधानी बना देता है। ओके, इतने पॉइंट सभी को क्लियर। और ये काबुल पर विजय 1581 और 1591 में खानदेश विजय हमें अकबर की देखने को मिलती है। इसके साथ साथ देखिए अकबर जो है वो क्या करता है, राजपूत नीति भी हमें अकबर की देखने को मिलती है। राजपूत नीति, कैसी राजपूत नीति, अभी बात करते हैं। देखिए अकबर क्या करता है ना, अकबर क्या करता है कि एक विवाह और करता है। किसके साथ करता है, राजा भारमल की एक पुत्री, राजा भारमल की एक पुत्री थी। क्या नाम था पुत्री का आपका, जोधाबाई। आपने नाम सुना होगा जोधाबाई का, जिसे क्या कहते हैं, हरकाबाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा नाम इनका क्या था, जोधाबाई और हरकाबाई, हरकाबाई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके साथ एक विवाह करते हैं। ये हरकाबाई जोधाबाई कौन थी, एक राजपूत हिंदू थी। क्या थी, हिंदू राजपूत आप इन्हें कह सकते हैं। ओके, हिंदू ये राजपूत थी, ध्यान आपको ये नोट कर लेना है। और जोधाबाई को ना एक उपाधि आप कह सकते हो, एक नाम आप कह सकते हो अकबर ने दिया था। क्या नाम था, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, मरियम उज जमानी। क्या नाम था, मरियज उज जमानी। ये नाम आपका अकबर ने दिया था। किसे दिया था, आपका मरियम उज जमानी। आपको ये नोट कर लेना है कि अकबर ने किसको ये नाम दिया था, जोधाबाई को दिया था। देखिए जो ये जोधाबाई थी ना, ये एक हिंदू राजपूत थी। हिंदू राजपूत थी तो अकबर ने विवाह के बाद क्या किया था ना, कि जो हिंदू राजपूत थे ना उन्हें उच्च मनसब, उच्च मनसब का क्या मतलब है, उच्च मनसब का मतलब है कि एक तरीके से बड़े पद देने जो है वो स्टार्ट कर दिए थे हिंदुओं को, हिंदू राजपूतों को। जैसे कि मान सिंह हमने पढ़ा था, मान सिंह जो है वो मान सिंह के साथ पहले ही अकबर के रिलेशन अच्छे थे, क्योंकि आपके हल्दी घाटी के युद्ध में आपके जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में किसने जो है वो, मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था। तो एक तरीके से सेनापति था, तो सेनापति बड़ा पद था आपका मान सिंह। ओके, तो ये एक हिंदू राजपूत था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से। ओके, एक बार नोट्स से जो है वो पढ़ लेते हैं कि हमने नोट्स में क्या क्या ऐड जो है वो यहाँ से आपको पता चल गया। देखिए अमरकोट में जन्म हुआ, कलानौर में क्या होता है, राज्याभिषेक आपका अकबर का हो जाता है। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 ईस्वी में आपका पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित कर दिया। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसमें मान सिंह ने किसको हराया, महाराणा प्रताप सिंह को हरा दिया है। ये पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुका है। ओके, 1576 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की। उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया। देखिए हमने क्या पढ़ा कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया, अकबर ने बनाया। फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो है वो हल्दी घाटी युद्ध के बाद किसने बनाया, अकबर ने बनाया। यहां से ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बुलंद दरवाजा कौन सी विजय के उपलक्ष्य पर, गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर यह बुलंद दरवाजा बनाया था। कहां पर, फतेहपुर सिकरी में, आगरा यूपी में। ओके, 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या फिर दिन ए इलाही नामक एक धर्म को स्थापना की। देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो है वो पता होना चाहिए अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की क्या, अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने क्या किया था ना, अकबर ने आपका 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया था। दास प्रथा का अंत कर दिया था। ये डेट आपको नोट कर लेनी है, दास प्रथा का अंत। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में क्या कर दिया, आपका जजिया कर समाप्त कर दिया। देखिए ये धार्मिक काम कर रहा था, जजिया कर समाप्त कर दिया था। क्या आपको आइडिया हो रहा है कि क्यों ये इस तरीके के, जजिया क्या होता था, गैर मुसलमानों पर जो कर लगता था। ओके, ये क्यों ऐसा काम कर रहा था अकबर, क्योंकि इसने शादी जो है वो बाद में किस हिंदू राजपूत से की थी, आपके जोधाबाई से जो है वो शादी की थी। तो इसीलिए इस तरीके के काम जो है वो अकबर कर रहा था, जैसे जजिया को समाप्त कर रहा था, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, ये जो है वो ऐसी चीजें जो है वो अकबर कर रहा था। जोधाबाई उसका कारण था। 1575 ईस्वी में अकबर क्या कर देता है, एक इबादत खाना बनाता है। इबादत खाना, इबादत खाना कहाँ पर बनाता है, आपका फतेहपुर सिकरी, जहाँ पर हमने बुलंद दरवाजा भी पढ़ा था। हमने जो है वो अकबर की राजधानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद फतेहपुर सिकरी में अकबर बनाता है, तो वहीं पर एक इबादत खाना बनाता है। इबादत खाना क्या होता है, एक तरीके से
पूजा घर आप समझ सकते हो, ये आपका बनाया था अकबर ने। ओके, उसके बाद 1579 में क्या होता है, अकबर मजहर की घोषणा करता है। किसकी? मजहर की घोषणा। मजहर का मीनिंग क्या होता है? मजहर आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि अकबर ने क्या कहा कि जो धर्म से रिलेटेड जो मामले होंगे, धार्मिक मामलों का जो सर्वोच्च अधिकारी आप एक तरीके से कहते हो कि धार्मिक मामलों में सबसे सर्वोच्च अधिकारी ने जो है वो, यानी कि जो धार्मिक मामलों पर डिसीजन लेता है ना, वो जो है वो अकबर ने खुद को बना दिया कि मैं ही जो है वो आज से लेकर धार्मिक मामलों को जो है वो संभालूंगा। ये होता है मजहर का मीनिंग। तो ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए कि आपसे पूछा जाए कि आपका इबादत खाना अकबर ने कब बनाया? 1575 ईस्वी में फतेहपुर में बनाया। मजहर की घोषणा अकबर ने कब की? 1579 ईस्वी में की। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप स्टार लाइनर कर लीजिएगा, 1582 आपको डेट नोट करनी है। 1582 में अकबर ने क्या किया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नया धर्म आप कह सकते हो, दीन ए इलाही। क्या है? दीन ए इलाही। ये एक धर्म आप कह सकते हो, दीन ए इलाही धर्म की जो है वो स्थापना की थी। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ओके जी, ये क्या था? एक नया धर्म आप ही कह सकते हो, इसकी स्थापना अकबर करता है। अगर आपसे पूछे कि दीन ए इलाही जो है वो किसने, ये जो है वो अबुल फजल करके एक जो है वो नवरत्नों में से एक अकबर के होता था, अबुल फजल, उसने ये ड्राफ्ट किया था आपका नया धर्म दीन ए इलाही। ये क्या था? ये किसके ऊपर ये बेस था दीन ए इलाही? ये सुलह ए कुल पर बेस था। अगर आपसे पूछे ये सुलह ए कुल क्या होता है? सुलह ए कुल का मतलब होता है सभी के लिए शांति। क्या होता है? सभी के लिए आपका शांति, ये इसका मीनिंग होता है सुलह ए कुल। ये किसने स्टार्ट किया? अकबर ने स्टार्ट किया, 1582 ईस्वी में स्टार्ट किया था। दीन ए इलाही ये जो कहते थे ना कि एक ईश्वर पर यह धर्म आधारित था। क्या था? एक ईश्वर पर, कि सबका जो एक ईश्वर होता है ना, वो जो है वो आप कहते हो भगवान हो गया आपका, कि जो ईश्वर है ना, भगवान है, वो एक है। ये आप ये दीन ए इलाही ये धर्म ये कहता था। ओके, यहां से एक और क्वेश्चन आपसे बन जाता है कई बार कि ऐसा कौन सा एकमात्र हिंदू है जिसने दीन ए इलाही को जो है वो एक्सेप्ट किया था? तो वो आपका बीरबल था। बीरबल आपने सुना होगा, नवरत्नों में से एक अकबर के, बहुत ही ज्यादा जो बुद्धिमान थे। ओके, तो बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को जो है वो एक्सेप्ट किया था। ये पॉइंट भी पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, और एक बंदायूनी आपने जो है वो राइटर, एक बुक जो है वो आपने पढ़ी होगी, बंदायूनी एक आप कह सकते हो राइटर थे, कवि थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस धर्म को जो है वो विरोध इसका किया था। किसका? दीन ए इलाही का जो है वो विरोध बंदायूनी, और मैक्सिमम विरोध ही करते हैं, बंदायूनी ज्यादा विरोध करते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा हिंदू बीरबल था जिसने दीन ए इलाही को जो है वो एक्सेप्ट किया था। ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है कई बार। ओके, एक बीरबल जो है वो 1583 ईस्वी में आपका इलाही संवत की शुरुआत करते हैं। इलाही संवत, ये डेट्स आपको ना क्लियर होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ओके, और 1585 ईस्वी में अकबर क्या करते हैं? अपनी कैपिटल अकबर की कहां पर होगी? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? फतेहपुर सिकरी जो है वो अकबर अपनी राजधानी करते हैं। अब क्या कर देते हैं? 1585 में अकबर अपनी कैपिटल को जो है ना वो लाहौर शिफ्ट कर देते हैं। कहां से? फतेहपुर सिकरी से लाहौर को नई राजधानी बना देते हैं। कब? 1585 ईस्वी में। तो ये पॉइंट हमने अभी तक पढ़ लिए। ओके, यहां से मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं। देखिए, अकबर का हमने पॉइंट पढ़ा था कि अकबर की सबसे पहले हमने राजपूत नीति पढ़ी, जिसमें अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया। हरकाबाई जो कि एक कौन थी? हिंदू राजपूत महिला थी। ओके, इसने अकबर ने मरियम उस जमानी किसे कहा था? आपका जोधाबाई को कहा था। इसके बाद ही अकबर ने उच्च पद पर किससे बिठाया? आपके हिंदू राजपूतों को बिठाना स्टार्ट किया। मानसिंह सेनापति भी था अकबर का, जिसने आपका जो है वो किसे हराया था? महाराणा प्रताप को हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में। ओके, उसके बाद हमने जो है वो देखा था
अकबर के जो है वो धार्मिक नीति हमने देखी। 1562-63 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ कर समाप्त किया। 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर दिया। ओके, जजिया से रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं, आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? कासिम ने लगाया था। ओके, उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? आपका फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। अब जजिया कर समाप्त किसने किया? ये पॉइंट अब हम पढ़ रहे हैं, तो अकबर ने ये समाप्त किया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करते रहना है, रिवाइज करते रहना है पिछले पॉइंट भी। ओके, 1575 ईस्वी में इबादत खाना यानी कि पूजा गृह फतेहपुर सिकरी में आपका जो है वो बनाते हैं। मजहर की घोषणा आपका अकबर करता है। ओके, उसके बाद 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही, एक जो नया धर्म की स्थापना जो है वो अकबर करता है। और बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने दिन ए इलाही को जो है वो एक्सेप्ट किया था। और इलाही संवत को 1583 में स्थापना करते हैं अकबर, और 1585 में लाहौर अकबर अपनी राजधानी को बनाते हैं। ओके, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। ओके, तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद अकबर के टाइम पर आपको पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है। पेंटिंग्स और कला, चित्रकला हमें देखने को मिलती है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अकबर के समय में फेमस पेंटर हमें कौन देखने को मिलते हैं? पेंटर से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सिर्फ पेंटर का नाम याद रखना है, दसवंत और बसावन। कौन है? दसवंत और बसावन, ये हमें अकबर के समय के पेंटर देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद अकबर के नवरत्नों से कई बार क्वेश्चन बनता है। आपने सुना होगा कि अकबर के क्या थे? 9 रत्न थे। कौन कौन थे वो हम यहां से पढ़ लेते हैं। देखिए, अकबर के नवरत्नों में सबसे पहले 9 रत्न हम पढ़ रहे हैं अकबर के। सबसे पहले आप नोट कीजिए अबुल फजल। सबसे पहले तो आपको नाम ही याद होने चाहिए, अबुल फजल। अबुल फजल क्या थे? एक अबुल फजल आप कह सकते हो कि एक सलाहकार थे। और अबुल फजल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि अकबरनामा। अकबरनामा एक अकबर की जीवनी पर एक बुक लिखी है। ये किसने लिखी है? ये अबुल फजल ने लिखी है, जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है। आईने अकबरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी किसने लिखी? आपके अबुल फजल ने लिखी। आप सलाहकार इन्हें कह सकते हो, कवि इन्हें कह सकते हो। ये आपके अबुल फजल नवरत्नों में से एक थे। सेकंड नाम फैजी आपको याद रखना है। फैजी, फैजी अबुल फजल के ही जो है वो भाई, एक तरीके से ये फैजी इनका था, क्या था? ब्रदर था। ये एक तरीके से ये एक फैजी जो थे ना, ये अकबर के कवि आप कह सकते हैं, कवि थे अकबर के दरबार में, और नवरत्नों में से एक थे। तीसरा नवरत्नों में हमें नाम आपने सुना होगा तानसेन। तानसेन आपने बहुत बार सुना होगा। कहाँ पर सुना होगा? संगीतकार। तानसेन क्या थे? संगीतकार थे अकबर के दरबार में, नवरत्नों में से। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बीरबल। बीरबल तो सब जानते हैं, बीरबल भी नवरत्नों में से एक थे, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, मुख्य सलाहकार थे अकबर के। बीरबल से यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ऐसा एकमात्र हिंदू कौन था जिसने दिन ए इलाही को एक्सेप्ट किया, तो वो आपका बीरबल था। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीरबल से रिलेटेड। उसके बाद एक राजा टोडरमल हमें देखने को मिलते हैं, ये भी नवरत्नों में से एक थे, राजा टोडरमल। टोडरमल ने क्या किया था? हम आगे चलकर अभी पढ़ेंगे टोडरमल के बारे में कि टोडरमल ने एक भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। टोडरमल एक तरीके से आप फाइनेंस मिनिस्टर जैसे आजकल के टाइम पर होते हैं ना, वित्त मंत्री अकबर के दरबार में आपके टोडरमल थे, ध्यान रखना ये पॉइंट। उसके बाद राजा मानसिंह। मानसिंह वही मानसिंह जो हमने अभी पढ़ रहे हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में जिस मानसिंह ने जो है वो महाराणा प्रताप को हराया था ना, हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में। ये भी आपके अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। 6 नाम हमने पढ़ लिए। 7वां आपको याद रखना है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा भी बहुत बुद्धिमान थे, अकबर के जो है वो दरबार में ये रहते थे, सलाहकार थे अकबर के, जिनके बारे में भी आपने पहले सुना होगा। उसके बाद अबुल रहीम खाने खाना, ये भी नवरत्नों में से एक थे, अबुल रहीम खाने खाना। ये एक कवि थे, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट जो हमारे 9th नंबर यानी कि लास्ट ही आपके बच गए हैं नवरत्नों में से, आपके क्या नाम है? फकीर अजियाउद्दीन। ये कौन थे? ये भी नवरत्नों में से एक थे। आप इन्हें कह सकते हैं कि एक धार्मिक सलाहकार थे अकबर की। तो ये नवरत्नों के नेम आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन अब अकबर के नवरत्न थे। इनसे रिलेटेड जो मैंने 1-2 पॉइंट इनसे रिलेटेड बताया वो आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे बीरबल, राजा टोडरमल, अबुल फजल से रिलेटेड जो पॉइंट बताया पता होना चाहिए आपको। ओके जी, अब जो है वो हम अकबर के निर्माण कार्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी एग्जाम में, कि अकबर ने क्या क्या निर्माण आपका अकबर ने किया था। सबसे पहले तो हमने एक बुलंद दरवाजा, मैंने आपको बताया था बुलंद दरवाजा,
बनाया था अकबर ने। कहाँ पर बनाया था ये तो आपको क्लियर होगा, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में बनाया था। फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी यूपी आगरा में है। कौन से अभियान की विजय पर बनाया था? तो गुजरात अभियान आपको क्लियर होगा। गुजरात अभियान की विजय पर्व जो है वो बनाया था आपका बुलंद दरवाजा अकबर ने। ओके, ये आपको क्लियर है। दूसरा आपको याद रखना है लाल किला। लाल किला क्या आप जानते हैं कि लाल किला कहाँ पर है? लाल किला ना वैसे हमें दो लाल किले देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलता है यूपी आगरा में और एक हमें देखने को मिलता है दिल्ली में। ओके, दिल्ली में भी देखने को मिलता है। कौन सा लाल किला अकबर ने बनाया था? तो आगरा वाला लाल किला आपका जो है वो अकबर ने बनाया था, जिसे किला ए अकबरी भी कहते हैं। ये वाला जो है वो आगरा वाला लाल किला आपका जो है वो अकबर ने बनाया था। और दिल्ली में जो लाल किला है वो किसने बनाया? तो वो आपको आगे चल के बताऊंगा मैं फिर से। शाहजहां ने वो जो है वो आपका लाल किला बनाया था दिल्ली में। दिल्ली में न्यूज़ में भी था वो लाल किला, बॉम्ब हमने अगर आपने सुना होगा। तो यही दिल्ली वाला लाल किला जो है वो आपका शाहजहां ने बनाया था। ओके जी। उसके बाद आपका एक नोट कर लीजिए जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भी हमें जो है वो एक जामा मस्जिद देखने को मिलती है फतेहपुर सिकरी में, वो आपके अकबर ने बनाई थी। एक हमें जो है वो सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी अकबर ने बनाया था। ओके, एक जो है वो जोधाबाई का महल, आपसे पूछे कि जोधाबाई का महल किसने बनाया? तो जोधाबाई किसकी जो है वो आपकी पत्नी थी, तो जोधाबाई आपकी अकबर की पत्नी थी। तो इन्होंने ही जो है वो अकबर ने ही जोधाबाई का महल बनाया था। एक आपका पंचमहल, अगर आपसे पूछे पंचमहल भी आपका अकबर ने बनाया था। और यहाँ से इतने ही पॉइंट आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। बुलंद दरवाजा, लाल किला, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए अकबर के निर्माण कार्य भी। ओके जी। उसके बाद 1605 ईस्वी में मैंने आपको क्या बताया था कि 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और हमें अकबर का मकबरा कहाँ पर देखने को मिलता है? आगरा के निकट ही जो है वो अकबर की मृत्यु हुई थी, वहीं पर इनका मकबरा बनाया जाता है। कहाँ पर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, सिकंदरा आपसे क्वेश्चन में बनेगा कि सिकंदरा आगरा में जो है वो आपका अकबर का मकबरा है। हमने जो मकबरे बहुत सारे पढ़ लिए हैं, आपको सभी मकबरे में आपको यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बाबर का मकबरा पढ़ा। बाबर का मकबरा कहाँ पर था? बाबर का मकबरा आपका आगरा में था। आगरा से काबुल आपका कौन ले गया था? आपका अकबर ही ले गया था। उसके बाद हुमायूं हमने पढ़ा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर था? हुमायूं का मकबरा हमने दिल्ली में पढ़ा था। ओके जी। उसके बाद शेर शाह सूरी हमने पढ़ा। शेर शाह सूरी का मकबरा मैंने आपको कहाँ बताया था? सारे पॉइंट याद होने चाहिए आपको। सासाराम, क्या आपको याद है? सासाराम बिहार, यहाँ पर शेर शाह सूरी का मकबरा है। इससे पहले हमने जो है वो अकबर पढ़ लिया। अब अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। और इसके बाद जो हम जहांगीर जो पढ़ेंगे ना, तो जहांगीर का मकबरा भी कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? लाहौर में देखने को मिलता है। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। आपको बार बार इस तरीके से रिवाइज करते रहना है सारे पॉइंट। ओके जी। तो यहाँ पर अब अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब अकबर का एक बेटा होता है, क्या नाम है आपका? सलीम, प्रिंस सलीम आप जो है वो बचपन में कहते थे, प्रिंस सलीम, जो आगे चलकर जो है वो जहांगीर होता है। जहांगीर आपका अकबर का ये पुत्र होता है। तो यही आगे चलकर जो है वो अब क्या होता है? शासक बनता है, मुगल वंश का नेक्स्ट रूलर। ओके जी। जहांगीर का टाइम पीरियड क्या रहता है? 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी जब अकबर की मृत्यु होती है, वहां से 1627 ईस्वी तक जो है वो जहांगीर शासन करते हैं। तो ये टाइम पीरियड नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो अब हम जहांगीर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जहांगीर का अगर आपसे पूछे कि पूरा नाम क्या है, जहांगीर का पूरा नाम, तो पूरा नाम है जहांगीर का नूरुद्दीन जहांगीर, नूरुद्दीन सलीम। प्रिंस सलीम से पहले जो है वो जहांगीर को जाना जाता था बचपन में। जहांगीर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो आपका फतेहपुर सिकरी, अकबर का फेवरेट प्लेस आप कह सकते हो एक तरीके से। राजधानी पहले बनाया था, बुलंद दरवाजा वहां पर बनाया, आगरा यूपी, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में सलीम लिख दिया, वेट अ सेकंड, फतेहपुर सिकरी में क्या होता है? जन्म होता है। कब होता है? 1500 जो है वो 1569 में जो है वो आपका जहांगीर या फिर सलीम का जो है वो जन्म होता है। माता कौन होती है? माता जो मैंने आपको अकबर की
जो विवाह हुआ था जोधाबाई, जोधाबाई से जो है वो विवाह होता है, उनका ही पुत्र होता है कौन, जिन्हें हरकाबाई के नाम से कहा जाता है। एक और नाम मैंने आपको बताया था, मरियम उज़ ज़मानी, अकबर ने जोधाबाई को कहा था। ओके, इनका पुत्र होता है आपका जहांगीर। ओके, उसके बाद जहांगीर का विवाह भी होता है। जहांगीर का विवाह किसके साथ होता है? जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। नोट कर लीजिए, नूरजहां किसकी पत्नी है? जहांगीर की है। जोधाबाई किसकी है? अकबर की है। ओके, नूरजहां का वैसे असली नाम आपका मेहरुन्निसा हमें देखने को मिलता है, मेहरुन्निसा। ओके, मेहरुन्निसा। विवाह के बाद जो है वो मेहरुन्निसा का नाम क्या हो गया था? नूरजहां हो गया था। नूरजहां ही हमें मैक्सिमम जगह देखने को मिलता है। ओके, जब जहांगीर का जब राज्याभिषेक हुआ ना, तो राज्याभिषेक कब होता है जहांगीर का, वो मैं आपको बता देता हूं। जब आपके अकबर की मृत्यु होगी 1605 ईस्वी में। ओके, 1605 ईस्वी में जब राज्याभिषेक हुआ ना, तो जहांगीर के सामने भी बहुत बड़ी जो है वो चुनौती क्या थी कि जैसे आपका अकबर का जब राज्याभिषेक, एक तरीके से जब अकबर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है ना, तो अकबर नेक्स्ट रूलर बनना था, तो उसके आगे सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? अफगान। जैसे कि हेमू हमने पढ़ा था, तो क्या हुआ था? बैरम खां की सहायता से हेमू को हरा देते हैं। उसी तरीके से ना आपका जहांगीर के शासनकाल में भी विद्रोह होता है। कौन विद्रोह करता है? एक जो है वो कौन विद्रोह करता है? आपका जहांगीर का ही एक पुत्र होता है। क्या नाम था पुत्र का? खुसरो। खुसरो जो है ना वो जहांगीर का ही पुत्र है, वही जो है वो विद्रोह कर देता है जहांगीर के खिलाफ। ओके, और खुसरो का साथ कौन देता है? एक हमें 5वें सिख गुरु देखने को मिलते हैं। सिख गुरु क्या नाम है? अर्जुन देव। अर्जुन देव, इनकी सहायता से आपका जो जहांगीर का पुत्र खुसरो है ना, वो जहांगीर के खिलाफ जो है वो विद्रोह करता है। जब इस बात का पता जहांगीर को चलता है ना, तो जहांगीर क्या करता है कि अर्जुन देव जो सहायता करता है खुसरो की, उसे जो है वो फांसी पर लटका देते हैं। तो ये एक सिख थे। सिखों की और मुगलों की, यहीं से आप समझ सकते हो कि इनकी जो है वो इनके रिलेशन खराब हो जाते हैं इस तरीके से। ओके, इसीलिए हमें मुगलों के यहाँ पर जो है वो हमें अर्जुन देव को कौन फांसी पर चढ़ा देते हैं? आपके जहांगीर जो है वो फांसी पर चढ़ा देते हैं। ओके जी, उसके बाद और क्या पॉइंट हमें जहांगीर से रिलेटेड याद होनी चाहिए जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? जैसे कि आपके जहांगीर के समय में ना 2 अंग्रेज आपके भारत आए थे। 2 अंग्रेज आपको नोट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए आपका हॉकिंस। हॉकिंस सबसे पहले आया था। कौन आया था आपका? कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस का नाम पता होना चाहिए। कब वो आया था? 1608 ईस्वी में जो है वो आता है भारत। भारत क्या, सूरत आप कह सकते हो, सूरत में आया भारत में। और 1609 ईस्वी में वो जहांगीर से मिलता है। हॉकिंस क्यों आया था? हॉकिंस आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब आप जो है वो पढ़ेंगे कि जो इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ है, वो जो है वो इन्हें हॉकिंस को भेजती है। क्यों? परमिशन लेने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आप पढ़ोगे, व्यापार के लिए परमिशन लेने के लिए जो है वो भेजती है आपके हॉकिंस को। लेकिन जो है वो जहांगीर क्या कर देता है? जहांगीर हॉकिंस को मना कर देता है व्यापार के लिए। फिर क्या होता है आपका? दूसरा अंग्रेज थॉमस रो आता है। थॉमस रो हमें देखने को मिलता है। 1613 में थॉमस रो आते हैं, और थॉमस रो भी जो है वो परमिशन मांगने आया था व्यापार के लिए। किससे? जहांगीर से। तो फिर जहांगीर क्या करता है? जहांगीर भारत में तो परमिशन नहीं देता है, लेकिन जो कोस्टल, जो आपका जो है वो तटीय क्षेत्र में जो है वो व्यापार के लिए जो है वो फैक्ट्री बनाने के लिए जो है वो परमिशन दे देता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो है वो कब लगी थी? तो 1611 ईस्वी में बनी थी पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री। कहाँ पे बनाई थी? आपकी मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री हमें देखने को मिलती है। किसकी देखने को मिलती है? अंग्रेजों की फर्स्ट फैक्ट्री हमें कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, मसूलीपट्टनम में। ओके, मसूलीपट्टनम, ध्यान रखना, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री देखी 1611 ईस्वी में। जब हॉकिंस जब आता है 1608 में, उसे कोस्टल एरिया की परमिशन मिलती है। थॉमस रो जब आया, थॉमस रो जब 1613 में आया, तो तब जहांगीर ने परमिशन दे दी थी। तो 1613 ईस्वी में पहली परमानेंट फैक्ट्री, अगर आपसे पूछे कि पहली परमानेंट फैक्ट्री अंग्रेजों की कब जो है वो आपकी स्थापित हुई थी इंडिया में, तो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री आपकी सूरत में जो है वो अंग्रेजों ने बनाई थी। आपकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री 1613 ईस्वी में। वैसे तो पॉलिटी में आप ये पॉइंट पढ़ोगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर भी ये पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। ओके,
उसके बाद जहांगीर का जब विवाह होता है ना नूरजहां से, तो नूरजहां ही असली ताकत बन जाती है आपकी किसके पीछे, सिंहासन के पीछे। जहांगीर के शासनकाल में हमें चित्रकला का स्वर्ण काल भी जो है वो किसके समय को कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्ण काल अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा फली फूली किसके समय में आके मुगल वंश में, तो जहांगीर के समय में अगर आपसे क्वेश्चन बने चित्रकला। ओके, इसका क्या कारण था, क्योंकि जो जहांगीर की पत्नी थी ना नूरजहां, उसे क्या था, उसे जो है वो बहुत पसंद था आपका जो है वो चित्रकला, पेंटिंग उसे बहुत पसंद थी, इसीलिए जो है वो आपका जहांगीर क्या करता है कि बहुत सारी पेंटिंग्स का आप कह सकते हो कि चित्रकला किसके समय में चरम पर थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे मुगल वंश में, तो जहांगीर के समय में थे। कारण क्या था, आपकी नूरजहां को, वो कौन थी आपके, जहांगीर की वो पत्नी थी। ओके, तो हमने ये चित्रकला से रिलेटेड पॉइंट पढ़ लिया कि स्वर्ण काल। अगर आपसे पूछे कि जहांगीर के समय में फेमस पेंटर्स कौन कौन से थे, तो आपको पता होना चाहिए आगा रिजा और आपका अबुल हसन। ये नोट कर लेना ये पॉइंट, ये एक ईरानी पेंटर्स ये थे, ये जहांगीर के समय में ये फेमस पेंटर थे। ऐसा ही पॉइंट मैंने आपको अकबर के समय में भी बताया था। अकबर के समय में फेमस जो है वो पेंटर कौन थे, वो थे आपके दसवंत और बसावन। और जहांगीर के समय में कौन है, अब जहांगीर के समय में है आगा रिजा और अबुल हसन, जो कि एक ईरानी पेंटर थे। और क्या पॉइंट जहांगीर से पूछा जाता है, तंबाकू की खेती भारत में किसके समय में प्रारंभ हुई, तंबाकू की खेती। तो ये भी अगर पूछे तो ये पॉइंट मैंने बहुत एग्जाम में देखा है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में ही प्रारंभ हुई थी भारत में। और जहांगीर ने ना एक आगरा का किला हमें देखने को मिलता है, आगरा किले में क्या किया था, आपका न्याय की जंजीर लगाई थी। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जंजीर अदल जिसे कहते हैं, कि न्याय की जंजीर जो है वो जिसमें 60 घंटियां थी, वो किसने बनाई। निर्माण कार्य में आप एक तरीके से याद रख सकते हो कि न्याय की जंजीर अगर आपसे पूछे कि ये किसने जो है वो लगवाई थी, तो ये आपके जहांगीर ने ही लगाई थी। एक जहांगीर ने एक शालीमार्ग गार्डन बनाया था, शालीमार्ग गार्डन, ये भी आपको याद रखना है, शालीमार्ग गार्डन किसने बनाया। और एक जहांगीर जो है वो एतमाउद्दौला का मकबरा बनाते हैं। ये एतमाउद्दौला अब कौन है, एतमाउद्दौला का मकबरा ये कौन है, देखिए ये एतमाउद्दौला ना ये आपके नूरजहां के पिता थे। नूरजहां जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता एतमाउद्दौला थे। इन जहांगीर ने जो है वो एतमाउद्दौला का मकबरा भी बनाया था। तो ये निर्माण कार्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जहांगीर से पढ़ लिए कि पेंटर कौन थे जहांगीर के टाइम पे, तंबाकू की खेती किसके समय में प्रारंभ हुई, तो जहांगीर के समय में। न्याय की जंजीर जो है वो किसने लगाई आगरा किले में, तो ये भी आपकी जहांगीर ने लगाई। और आपका शालीमार गार्डन और एतमाउद्दौला का मकबरा ये भी आपका जहांगीर ने ही बनाया था। ओके, जहांगीर से के अभियान भी हमें एक दो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए, जैसे कि 1615 ईस्वी में जहांगीर का एक मेवाड़ अभियान आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ अभियान आप नोट कर लीजिए। ओके, मेवाड़ का शासक उस समय कौन था, अमर सिंह था। ये भी थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लेना, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 1620 में HPGK का पॉइंट बता देता हूँ आपको, कांगड़ा किले पर विजय जो है वो किसने पाई थी, आपके जहांगीर ने भी कांगड़ा पर विजय की थी। ओके, कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था कब, 1620 ईस्वी में। यहां से HPGK का क्वेश्चन बन सकता है कि कांगड़ा का राजा उस समय कौन था, तो हरिचंद्र सेकंड था, नोट कर लेना, हरिचंद्र सेकंड। ओके, अगर आपसे पूछे कि कांगड़ा किले का जो है वो किलेदार जहांगीर ने किसे नियुक्त किया था, तो नवाब अली खां। ये क्वेश्चन HPGK में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, नवाब अली खां था। ओके, वैसे ही आपका 1617 में आपका दक्कन पर भी जो है वो आपका विजय किया था आपका जहांगीर ने, दक्कन विजय। और 1622 ईस्वी में आपका अभियान देखने को मिलता है कांधार। ओके, कांधार पर। तो ये हमने जो है वो जहांगीर के अभियानों की बात भी कर ली। और क्या क्वेश्चन जहांगीर से पूछा जा सकता है, जहांगीर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जहांगीर का मैंने आपको मकबरा भी बता दिया, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। जहांगीर की मृत्यु हमें जो है वो कब हुई थी आपकी, जहांगीर की मृत्यु हुई थी आपके 1627 ईस्वी में जो है वो जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। यहां से ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके,
जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर का मकबरा भी मैंने आपको बताया था, कहाँ पर था जहांगीर का मकबरा, क्या आपको याद है? पता होने, मैंने आपको जब अकबर का बताया था ना, उसी के साथ मैंने आपको जहांगीर का मकबरा भी मैंने आपको बता दिया था। जहांगीर का मकबरा हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर में हमें जहांगीर का मकबरा देखने को मिलता है। इतने ही पॉइंट वैसे जहांगीर से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जहांगीर की एक आत्मकथा भी थी, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। आत्मकथा क्या थी आपकी? आत्मकथा का नाम तुजू के जहांगीरी। क्या था? तुजू के जहांगीरी करके जो है वो आत्मकथा भी है, जो है वो जहांगीर की थी। ओके। और एक पॉइंट आपसे बन सकता है कि सूरदास आपने सुने होंगे, सूरदास ने कौन सी लिखी है? आपके सूर सागर की रचना की है। सूर सागर की रचना। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सूरदास ने सूर सागर की रचना जो है वो किसके समय में जो है वो हुई है? तो वो जहांगीर के समय में हुई है। सूरदास ने सूर सागर की रचना की है। ओके। तो इतने ही पॉइंट आपके एग्जाम में जहांगीर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ओके। तो यहाँ से आज हमने जो है वो क्या क्या कवर कर लिया। आज की वीडियो में हमने जो है वो अकबर और जहांगीर को जो है वो पढ़ लिया है। जितने भी पॉइंट यहाँ से आपके एग्जाम के लिए मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको जो है वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सभी पॉइंट जो है वो समझ आ गए होंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखिए जहांगीर का जो है वो, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? आपका सलीम था। यहाँ पर ये सारी पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। नूरुद्दीन की उपाधि जो वो, या फिर नूरुद्दीन की उपाधि जो है वो, एक तरीके से नूरुद्दीन हमने जहांगीर का क्या पढ़ा था? नाम ही पूरा पढ़ा था। जहांगीर ने सिखों के 5वें अर्जुन गुरु जो थे अर्जुन देव, उनको जो है वो फांसी लगवा दिया था। ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है। जहांगीर का विवाह जो है वो 1611 ईस्वी में शेर अफगान की विधवा महरुन्निसा, महरुन्निसा हमने पढ़ा था। महरुन्निसा का दूसरा नाम क्या था? नूर जहां से हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। सोने की जंजीर जो है वो किसने लगवाई थी आपके आगरा किले में? तो आपके जहांगीर ने लगवाई थी। जहांगीर की आत्मकथा तुजू की जहांगीरी हमने पढ़ा। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंग्स आया था, और आपका जो है वो थॉमस रो आया था, और सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री लगी थी आपकी 1613 ईस्वी में। ओके जी। उसके बाद सर थॉमस रो आया था, ये भी हमने पॉइंट कवर कर लिया है। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाम से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। देखिए यहाँ से ना आपको कौन देखने को मिलता है? शाहजहां देखने को मिलता है। शाहजहां का जो बचपन का नाम था ना, खुर्रम था। प्रिंस खुर्रम जो है वो शाहजहां को कहा जाता है। खुर्रम ने भी जो है वो अपने पिता के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया था, और बाद में जो ये खुर्रम है, जिन्हें बाद में शाहजहां जाना जाता है, वही नेक्स्ट रूलर जो है वो जहांगीर की मृत्यु के बाद बनते हैं। तो ये सारे पॉइंट आई होप आपको सभी समझ आए होंगे। यहाँ से आप ये सभी पॉइंट पढ़ चुके हो। मैंने आपको डिटेल में भी जो ये पॉइंट बता दिए हैं। इतने ही पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में अकबर और जहांगीर से रिलेटेड। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। ओके। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ओके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट जो है वो मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आपका जो है वो वीडियो पर रिएक्शन आएगा, उतना जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाई जाएगी। ओके जी। ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे जे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।